ओम मान सहित विष खाय के शंभु भये जगदीश। बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस रही मन। राहु कटायो शीस। अपमान मत करना। आपका अपमान किसी ने कर दिया हो बाबूड़ा तो उसको माफ कर देना। हाँ, जैसे नेल्सन मंडेला जी ने माफ किया था। बोले राष्ट्रपति बुश महोदय 27 साल तक इन लोगों ने मुझे जेल में रखा, मुझे क्रोध आया तो था, लेकिन जब मैं जेल से निकलने लगा तो मैंने सोचा मैं इनको यहीं छोड़ के जाना चाहता हूँ। बार बार मन में मत लाइए, जिन्होंने अपमान किया उनको क्षमा कर दीजिए और अपनी विस्मृति देवी को जगा लीजिए। मैं तो भूल गया। क्षमा दान महादान है। क्षमा दान महादान है। अभय दान दीजिए, क्षमा दान दीजिए। देखो इस श्वास की नली और भोजन की नली भी कितना मिल के रहती है। और मैंने तो पढ़ा और सुना बाबू कि जब हमारे भोजन को 32 दांत चबा के लुगदी कर देते हैं और पाचन तंत्र का प्रथम रसायन तो लार के रूप में मिलने लग जाता है, उस समय जब भोजन का ग्रास अंदर जाता तो श्वास कुछ क्षणों के लिए रुकती है। और जैसे ही भोजन का एक ग्रास अंदर गया कि श्वास पुनः चलने लग जाती है। ये कितना शरीर देह देवालय मिल के ठाकुर जी चला रहे और हम नहीं मिल के रह सकते। स्वार्थन मन में लाइए स्वार्थ दुखों का मूल। बाटी बाटी कर खाइए यही सुखों का कुल। यही सुख का कुल। सुख के कुल के लिए हमारी गलतियों की समीक्षा करनी है। महाभारत काल का युद्ध शकुनी के षड्यंत्र से, धृतराष्ट्र के अविवेक से, भीष्म पितामह के मौन रह जाने से कई कारण से हुआ। सबसे बड़ा कारण तो दुर्योधन का गर्व था बाबू, और कर्ण ने भी पाप का साथ दिया। बाबूड़ा, आज समीक्षा में मैं देव दक्षिणा में प्रार्थना करता हूँ, अपने घर की फूट को मत बढ़ने दीजिए, उसको आज ही समाप्त कर दीजिए। आज सोने के पहले आपके दोनों भाइयों के मन मुटावे, आप दोनों एक कक्ष में बैठ जाइए, भगवान की अगरबत्ती लगा लीजिए, दीपक जला दीजिए और उस दीपक के प्रकाश में अपने विकारों को समाप्त कर दीजिए। ये धन, ये कफन में तो जेब भी नहीं होती बाबू। मैंने तो परसों ही सुन रहा था, एक वकील ऑफिस में बैठे सोच रहे थे अपने दिल, फला दफा पर बहस करूंगा, पॉइंट मेरा बड़ा प्रबल। उधर कटा वारंट मौत का, कल की पेशी पड़ी रही, परदेसी तो हुआ रवन्ना, प्यारी काया पड़ी। सब यही रह जाएगा बाबू। ये अनित्य है, धन भी अनित्य है, आना और जाना है। ये जीवन एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई गिरता है रो रो कर, कोई उठता है हंस हंस कर। जो मुश्किल में फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। पराये दर्द अपनावे उसे इंसान कहते हैं। पराये आंखों के आंसू को पहुंच लीजिए, इन विकलांगों को खड़ा करा दीजिए, इन प्रज्ञा चक्षु बच्चों को हंसा दीजिए। आप तो एक ही काम कीजिए, इनको एक चॉकलेट लाके दे दीजिए। सब धर्मों की एक ही बात, प्यार बढ़ाओ सबके साथ, सब रोगों की एक दवाई, हंसते रहिए मेरे भाई। विकलांग भी अब दौड़ेगा, अपनी लाठी छोड़ेगा।